निधिवन को लेकर जो किस्सा सुनाया जाता है वो उतनी सत्य जितना हम सुनते हैं। गनीमत है कि हमारे बड़े लोगों ने ये बात कह दी, नहीं तो वो पेड़ भी नहीं बचने थे। वहां भी कोई फ्लैट बना के और डुप्लेक्स बना के इस जमाने में 20-20 करोड़ के बेच रहा है। रात में नहीं जानो अंधे हो जाओगे। इससे बड़ी सिक्योरिटी और की जा सकती है किसी भी जगह। अच्छा, आपने निधिवन का जिक्र किया क्योंकि आपका जो पुराना घर है वो निधिवन मैंने आपको दिखाया था के बिल्कुल ठीक सामने है और हम रात को वहाँ गए थे। और निधिवन जब कभी हम जाते हैं तो बड़ी कहानी आती हैं। अब धर्म और विज्ञान इन दोनों में बड़ी बहस भी होती रहती है, निरंतर बहस होती है। आजकल के लोग जो हैं वो कई बार सवाल उठाते हैं। निधिवन को लेकर जो किस्सा सुनाया जाता है, क्योंकि आप ऑक्सफोर्ड ही पढ़े हैं और आप वृंदावन, मूल वृंदावन, असली वृंदावन में जन्मे भी हैं, तो आपसे बेहतर आदमी कोई है नहीं जो मुझे इस बारे में बता सकता है। निधिवन की जो कहानी है वो उतनी सत्य जितना हम सुनते हैं। देखिए, हम इन आंखों से सब कुछ नहीं देख सकते। सही बात मैं आपसे सही बात है। तो विज्ञान को भी चीजें प्रमाणित करने के लिए यंत्र बनाने पड़ते हैं। श्री कृष्ण सामने बैठे थे अर्जुन के, पर अर्जुन नहीं देख पा रहा था, तो कृष्ण ने एक शब्द कहा कि मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं, उससे देख। अगर इन आंखों से देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा। फिर तो मैं भी आपसे कहूंगा कि कुछ नहीं है, ये तो नजरिए की बात है भाई। ठीक है, वृक्ष हैं, सुंदर वन है, और बड़ी अच्छा किया जो ये कह दिया, इसलिए एटलीस्ट वो एरिया प्रोटेक्टेड तो हो गया। नहीं तो वहां के पेड़ भी कट जाते थे कब के। ये भाव जोड़ दिया, ये भी सत्य बात देखिए, वैज्ञानिक बात आप पूछ रहे हो ना, तो सोशोलॉजिकल सोसाइटी की बात मैं आपसे कह रहा हूं। जब किसी वस्तु में श्रद्धा जोड़ दो तो सुरक्षित हो जाती है। हाँ, मतलब वहां फिर आप लॉजिक नहीं लगाते। नहीं, पेड़ काट देते, सही काट दिए। वृंदावन था तो वन के नाम तो कंक्रीट वन होता जा रहा है। पर एटलीस्ट ये 2-3 जगह जब ये भाव जोड़ दी कि ये पेड़ कृष्ण हो जाते हैं, गोपियां हो जाते हैं, तो लोगों ने उसको प्रोटेक्ट किया इस भावना से, इस श्रद्धा से। चाहे कितना भी डेवलपमेंट हो जाए, ये पेड़ नहीं काटेंगे हम, क्योंकि इसमें राधा रानी है, कृष्ण है। तो एक आप वैज्ञानिक तर्क में आपके सामने रखूं तो ये दोनों तीनों चीज, सोसाइटी को हैंडल करना कितना आसान हो गया कि पेड़ सुरक्षित हो गए। पुराने वृक्ष जो वृंदावन के पुरानेतम वृक्ष थे इतने वर्षों से, उनका संरक्षण हो गया। दूसरी बात ये कह दी कि भाई रात में नहीं जानो अंधे हो जाओगे। इससे बड़ी सिक्योरिटी और की जा सकती है किसी भी जगह की। नहीं तो रात में बैठा आदमी वहाँ क्या क्या करेगा। आज रात के समय पार्कों में क्या क्या दुराचार लोग कर रहे हैं, दिल्ली में, नोएडा में, क्या क्या नहीं हो रहा। श्रद्धा और भय के साथ में, भय बिनु होए ना प्रीति, तुलसीदास जी ने लिखा है, उससे उस जगह का मेंटेनेंस होती है। ये बात बिल्कुल सही है। ये तो रही इन बेचारी छोटी सी आंखों की बातें। अब अगर दूर की विषय को देखना है तो टेलीस्कोप चाहिए, और पास की चीज को देखना है तो माइक्रोस्कोप चाहिए। वृंदावन के किसी रसिक वैष्णव संत के पास बैठकर आप प्रेमोस्कोप ले आइए, ये दिव्य चक्षु ले आइए, वो नजर ले आइए जिससे देखा जाता है वृंदावन को। तब वृंदावन फिर वैसा नहीं दिखेगा जैसा हम देख रहे हैं। ये कमरा हमारी आंखों से अलग दिख रहा है, इस कैमरे में अलग दिख रहा है, स्क्रीन्स पे अलग दिखेगा। अब यहाँ कोई एक तीसरा यंत्र लगा दीजिए तो कुछ और ही दिखेगा। वो दिखाएगा कि यहाँ कितने बैक्टीरिया, वायरस घूम रहे हैं। ये भी दिखा सकता है कौन सी फ्रेग्रेंस है। तो लेंसेज है ना अलग अलग। ऐसे अगर आप असली लेंस से देखेंगे तो वृंदावन पूरा ही कृष्णमय दिखेगा। श्री निधिवन का मुख्य स्थान जो है, क्योंकि स्वामी हरिदास जी ने वहां श्री बांके बिहारी जी का दर्शन किया, उनकी नजर से देखोगे जैसे कृष्ण ने अर्जुन को दी, तो वहां का एक एक वृक्ष गोपियां हैं जो रात्रि होते ही दिव्य भाव से रास करती है। उसके लिए वो आंखों की दृष्टि चाहिए। जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि आपके सामने होगी। इस रूम में साउंड स्पेशलिस्ट को लाएंगे तो वो देखिएगा कि यहाँ साउंड सिस्टम कैसा चलेगा। इंटीरियर डिजाइनर को लाओगे तो कहेगा कि ये इंटीरियर कैसा है। वास्तु वाले को ले आओगे तो कहेगा ये दिशा आपके बैठने की ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। लाइट स्पेशलिस्ट को ले आओगे तो अलग बात कहेगा। कैमरा स्पेशलिस्ट को ले आओगे तो अलग बात कहेगा। एनर्जी स्पेशलिस्ट को ले आओगे तो कहेगा कहाँ आप हो। अभी मेरे से बात हुई तो किसी ने मुझे कहा कि बेसमेंट है। मैंने कहा नहीं, उपलब्धि तो तभी होती है जब आदमी कुछ नीचे होता है, कुछ ऊपर होता है। ये ऐसा स्थान बन जाता है जहाँ कुछ नीचे कुछ ऊपर है। इसलिए जमीन से भी जुड़ा रहता है और आसमान को भी देखता रहता है। ऊपर ही व्यक्ति चला जाता है तो फिर आसमान ही आसमान दिखता है, नीचे नीचे रहता है तो जमीन ही जमीन दिखती है।
मेरा तो अपना दार्शनिक व्यू है, हर व्यक्ति का अपना अपना नजरिया है, अपनी अपनी सोच है। ऐसे ही वृंदावन को अगर प्रेमी भक्ति की दृष्टि से देखोगे तो वो निधिवन कृष्ण और राधा रानी है। आज प्रैक्टिकल बात तो मैं आपसे यही कहूँगा, गनीमत है कि हमारे बड़े लोगों ने ये बात कह दी, नहीं तो वो पेड़ भी नहीं बचने थे। वहाँ भी कोई फ्लैट बना के और डुप्लेक्स बना के इस ज़माने में 20-20 करोड़ के बेच रहा होता। वैसे ये अच्छी चीज़ है कि इस विज्ञान और धर्म को जोड़ा गया। कई सारे विषय जब मैं देखता हूँ, जैसे बिल्ली को मत मारो, सोनिक बिल्ली दान करनी होगी, बृहस्पतिवार को बाल धोने से नुकसान होता है, कई सारी चीज़ें जोड़ दी गई जो मुझे लगता है अलग अलग कैंपेन का हिस्सा थी। कोई सेव वाटर का हिस्सा थी, कोई सेव बिल्ली का हिस्सा हो गई, या अलग अलग कि बिल्ली रास्ता काट रही है तो रुक जाओ। हाँ, ये आपको लगता है कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सारी चीज़ें हैं? हाँ, ये मनोविज्ञान है। एक शब्द है ना, मनोविज्ञान। मन को संचालित करने के लिए डराया जाता है ना, कई बार डराया जाता है, उत्साहित जाता है, खड़ा किया जाता है। एक मैंने प्रयोग सुना था, नाम तो मैं उसका भूल गया, इंग्लिश टर्म का प्रयोग था। एक व्यक्ति व्हीलचेयर पे था, आलसी था, शरीर में ऊर्जा कम थी, इस कारण से पिछले 5 साल से चलता ही नहीं था। उसकी एक मूवी दिखाई गई कि सांप काटता है तो क्या होता है, सांप काटता है तो क्या होता है। तो प्रयोग करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, जिस कमरे में वो बैठा था, सपेरे को बुला के बिना विषैला एक सांप छोड़ा, हल्ला मचाया, सांप आए, भाग। 15 दिन उसको मूवी दिखाते रहे। उसके दिमाग में तो बैठी थी जब सांप काटता है तो क्या होता है, वो उठ के खड़ा होकर भागने लगा। 5 साल बाद दौड़ा, हालांकि उसके बाद उसको दवाई दी, ट्रीटमेंट किया, तब जाके ठीक हुआ। एक मनोवैज्ञानिक प्रोसेस था ना, भय ने उसको जागृत किया, अनुशासन ने उसको जागृत किया, चीज़ों ने उसको जागृत किया। आज रेड लाइट से चालान कटता है, इससे मैनेजमेंट क्रिएट किया जाता है। ऐसे ही कई बार मनोवैज्ञानिक तरीके से स्थापित की गई इन चीज़ों के द्वारा वस्तुओं का संरक्षण किया गया। हमारे यहाँ हर वस्तु में भगवान को देखा गया। यही सनातन धर्म है, किसी को नहीं छोड़ा। शेर का दर्शन करो तो नरसिंह और देवी का दर्शन हो जाता है, सूकर का दर्शन करो तो वराह का स्मरण हो आता है। कितनी अद्भुत वो मूवी बनी थी वराह के ऊपर, कितने हर एक एक वस्तु में हमने परमात्मा का, छिपकली तक में कुबेर का कई लोग स्मरण करते हैं। कैसी स्थिति। तो हर चीज को बड़ी विधिवत रूप से स्थापित किया गया। ये भी एक प्रोसेस है। आज हम जिस शब्द को विज्ञान कह रहे हैं, हमारी को ये भी जानना पड़ेगा मिश्रवर्य कि विज्ञान क्या है। ये भी तो जानना जरूरी है। क्या यंत्र विज्ञान है, क्या लेबोरेटरी विज्ञान है, क्या एक इंग्लिश टर्म विज्ञान है। कई बार किसी चीज का इंग्लिश टर्म बोलता है तो हमको लगता है साइंटिफिक है। लॉजिकल होना और साइंटिफिक होने में भी डिफरेंस है। कई बार कोई चीजें लॉजिकल लगती हैं, कई बार कई चीजें साइंटिफिक लगती हैं। ज्ञान पाने के 2 तरीके होते हैं। एक पद्धति होती है मकड़ी की और एक पद्धति होती है मधुमक्खी की। मधुमक्खी सब जगह से रस छीनती है और एक जगह इकट्ठा कर लेती है। तो आज की जो साइंस है वो रेफरेंसेस को इकट्ठा करती है और डेफिनेशन को क्रिएट करती है। ये ऐसा हुआ था, हवा बदली थी इसलिए उड़ गया, या क्योंकि CO2 छोड़ते हैं रात में पेड़ इसलिए कह देते हैं पेड़ के नीचे न सुनो भूत है। बिल्ली का मतलब ये है कि वहाँ कोई ना कोई जंगली जानवर हो सकता है, इसलिए ऐसा किया गया। बहुत सारी चीजें। ये तो रेफरेंसेस के साथ मधुमक्खी ने शहद बनाया। दूसरा है मकड़ी। मकड़ी बाहर से रेफरेंस नहीं लेती, अपने अंदर से जाला पैदा करती है, उस पर चलती है, उसे खा लेती है। तो विज्ञान का मतलब क्या है? रेफरेंसेस को इकट्ठा करके डेफिनेशन क्रिएट करना। और ज्ञान का अर्थ क्या है? रियलाइजेशन को सामने व्यक्त करना और उसके ऊपर चलना। सुंदर। मकड़ी और मधुमक्खी की तरह 2 रास्ते, दोनों पहुंचते एक ही जगह। समस्या कुछ नहीं है। विज्ञान भी अल्टीमेटली ढूंढ तो ये रहा है कि चला कौन रहा है। धीरे 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 धीरे, अब चाहे किसी चीज को गॉड पार्टिकल का नाम दे दें, वो तो जस्ट केवल एक नाउन है। ढूंढ तो वो भी ये रहा है कि कौन चला रहा है, ये सिस्टम क्या है जो मैकेनिज्म चल रहा है।